जय हिंद। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इस लोकतंत्र में जहाँ की मल्टी पार्टी सिस्टम हो और अगर कोई पार्टी अपनी फॉर्म नहीं भी करता है, उस परिस्थिति में भी वो इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी पद के लिए एलिजिबल है और उसे सरकार समान रूप से यह मान्यता प्राप्त करती है या देती है कि वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है और उस पद पर आसीन हो सकता है। लेकिन कई बार आप लोग देखे हुए ना कि खास करके ऐसे विपक्षी दल जो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और हमेशा बीजेपी के ऊपर या मोदी जी के ऊपर या एलिगेशन लगाते हुए दिखते हैं कि अभी वर्तमान की बीजेपी सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने की प्रयास कर रही है। ये कथन जो है ममता दीदी के द्वारा या फिर ममता बनर्जी के द्वारा बार बार जो है उद्धृत किया जाता है, बार बार कहा जाता है और हमेशा वो बीजेपी को कोसते रहते हैं। आज के दिन जब बंगाल में जो है आमने का एक प्रकार से कह सकते हो लोकल बॉडीज़ का जो चुनाव हो रहे हैं, जो पंचायत वगैरह का चुनाव होता है, ठीक है, तो उसमें जिस प्रकार के हिंसा और ऐसी मतलब ट्विटर वगैरह पे बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं और सोशल मीडिया हो गया या फिर न्यूज़ चैनल्स वगैरह, उसमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि लगभग 10-15 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं इस उपद्रव और हिंसा में। तो कभी कभी हमें याद आता है कि यार बिहार में एक समय था कि ऐसा ही उपद्रव और दंगा फसाद हुआ करते थे और एक प्रकार से जंगल राज कायम था। लेकिन अभी जो वर्तमान का बिहार है ना, ठीक है, वो वर्तमान के बंगाल से अच्छा है। तो इसके लेकर जो है हम अपने राज्य की और राज्य के लोगों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि बूथ कैप्चरिंग वगैरह बिहार में कभी आज के 20 साल पहले हुआ करता था, जो लोग बूथ को लूटते थे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती थी, वो अब बिहार में नहीं देखने को मिलता है। और एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट बिहार में अब जो है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। भले क्राइम वगैरह का इशू जो भी हो, बट चुनाव में ऐसी हिंसा और हिंसक प्रदर्शन, बम कहीं फूट रहा है, कहीं लोगों की हत्याएं की जा रही है, कहीं बूथ लूटा जा रहा है, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कहीं 20-30 साल पहले तो नहीं लौट चुके हैं। और वही ममता बनर्जी जो हमेशा बीजेपी को कोसती रहती है, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या टीएमसी के गुंडों के द्वारा जो है बंगाल में किया जा रहा है और कई एक ऐसे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो है जाने ले ली गई है या उनकी हत्या कर दी गई है, या फिर कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को और जितने भी जो है अपार्ट फ्रॉम द टीएमसी। तो ये सब सारी ऐसी चीज़ें, ये जो वायलेंस अभी लोकल लेवल के इलेक्शन में चुनाव में हो रहे हैं, ये ममता दीदी के निगरानी में और उनके नेतृत्व में जो है ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। हाई कोर्ट ने भी जो है ममता गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा था कि आपकी जो अभी स्थिति है, क्योंकि देखो ऐसे सामान्य स्थिति होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब चुनाव प्रक्रिया चल रहे हों और ख़ास करके ऐसे लोकतांत्रिक देश में, तो उस वक्त इस प्रकार के हिंसा ना सिर्फ मतदाताओं को डराती है, बल्कि एक कह सकते हो स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव होनी चाहिए उसमें भी बाधा उत्पन्न करती है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ना, अभी मैं अगर बिहार से, अभी वर्तमान बिहार से अगर बंगाल की तुलना करूँ तो बहुत अच्छा है बिहार अभी, और ख़ास करके ऐसी राजनीतिक हिंसा तो खैर यहाँ नहीं ही होती है, ठीक है। और ये जो आप देखोगे, मतलब आप आज के ही दृश्य और घटनाओं को देखकर तो मतलब लगता है यार, आप जो है जब ईवीएम मशीनें हैं, जब लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होता है, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव जब ईवीएम से होता है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। और इसी का कारण है, ठीक है, कि निष्पक्ष चुनाव ना हो, लोग बूथ कैप्चरिंग करें, बूथ को लूटें और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो होता है कि अपने ही लोगों को जो है डरा धमका कर दूसरे लोगों को हटाकर जो है थंपिंग जो वोटिंग की जाती है, इसके लिए ही विपक्षी हमेशा जो है कहते रहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ताकि वो बूथ को लूट सकें। जब ईवीएम से लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य की विधानसभाओं का चुनाव होता है, तो फिर लोकल बॉडीज़ में बूथ जो है पेपर से, एक प्रकार से कह सकते हो बैलेट पेपर से कराने की क्या आवश्यकता थी। और इसका नतीजा आप देख लोगे कि बैलेट पेपर का जो बॉक्स होता है, कहीं आपको नाली में पड़ा हुआ मिलेगा, कहीं कोई लूट कर लेके भाग जा रहा है, कहीं कोई थंपिंग वोटिंग जो है कर रहा है। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें जो है ना, लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक एक प्रकार से जो कह सकते हो परंपरा थी, उसको ध्वस्त और उसकी हत्या करते हुए दिखाई दे रहा है। और यह टीएमसी गवर्नमेंट जो कभी कम्युनिस्ट के गवर्नमेंट में हुआ करती थी, तो कम्युनिस्ट साफ हो गई। इस बार जो टीएमसी के
शासनकाल में जो इतना हो रहा है, अगर यही बीजेपी के किसी राज्य में होता तो अभी यही टीएमसी और जितने भी विपक्ष थे वो सब हाई तौबा मचाते, कह सकते हो मचाते। लेकिन ना अभी कोई कांग्रेस के द्वारा स्टेटमेंट आ रहा है और ना अन्य जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इस प्रकार की हिंसाओं के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। और जो सो कॉल्ड मीडिया और लिबरल विंग जो हैं, जो एजेंडाधारी हैं, ठीक है, वो सब के सब अभी मौन है। वो देख रहे हैं कि वाह कैसे लोकतंत्र के पर्व पर जो है गोलियां और बमों की बरसात की जा रही है, जैसे कोई जो है स्वागत में फूल बरसाते हैं, ठीक उसी प्रकार। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप बंगाल को आप अभी आज के खैर चुनाव को देखोगे तो पूरी की पूरी स्थिति, और ख़ास करके एक डेमोक्रेटिक नेशन में इस प्रकार का अनफेयर प्रैक्टिसेस और अनफेयर और कह सकते हैं उनकी मल प्रैक्टिसेस और मसल्स का यूज करना एक तरीके से एक अच्छे लोकतंत्र के निशानी नहीं हो सकती। और यह ममता दीदी के निगरानी में किया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि किस प्रकार की इनकी निरंकुश जो है नीति रही है लोगों के प्रति, और किस प्रकार से डरा और धमकाकर वोट लेना है, मार कर लूट कर जो है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिताना है, यही इनकी नीति रही है और यही जो है ये षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आप देख रहे। और बार बार जो है अभी जैसे महाराष्ट्र के आप देखोगे तो कह सकते हो कि जो अजीत पवार अपने ही एनसीपी के कह सकते हो पार्टी से अलग होकर जो है वो बीजेपी की सरकार में सम्मिलित हुए हैं। तो इसको लेकर ममता बनर्जी कह रही थी कि नाउ द बीजेपी इज यूजिंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू फॉर्म गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। हम ममता दीदी से पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग इन वेस्ट बंगाल, आर यू यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन टू इलेक्ट इन द पंचायत इलेक्शन? यू आर ऑल्सो, मतलब आप कह सकते हो ना कि इस प्रकार के अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो अजीत पवार ने किया, वो एक जो कह सकते हो कि पूरी मेजोरिटी के साथ वो डिफेक्ट कर रहे हैं। भारत में हालांकि एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन जब अगर मेजोरिटी पार्टी के मेंबर किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं काम करता, क्योंकि 2/3 से अधिक मेजोरिटी होती है। तो वो जो है इस प्रकार की हिंसा कोई नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि बीजेपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स अपना रही है। और यहाँ जो वर्तमान में भी बंगाल में जो चुनाव में जो हिंसा हो रहे हैं, क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन है? तो अपने कह सकते हो ना कि मतलब गिरबान में जाकर देखते नहीं लोग और दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। फिर कई बार जो है ईवीएम को लेकर भी जो संशय उठाया जाता है, कहते हैं ईवीएम एक जांची कह सकते हैं परखी जो है एक मशीन है, एक वोटिंग वीवीपैट के माध्यम से भी इसकी जो है गणना को वेरीफाई किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसी के अंतर्गत और ईवीएम के अंतर्गत ही चुनाव होना चाहिए। ये सब वीवीपैट का मॉडल पता नहीं क्यों इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। खैर अभी देखिए सर्वोच्च न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो, अब देखो कब से वो मोटो लेती है इन सब चीज़ों पर, क्या अपनी वो राय व्यक्त करते हैं। लेकिन जो भी हो, इस प्रकार के राजनीतिक हिंसा कहीं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक देश के लिए अशोभनीय है और निंदनीय है। लेकिन खैर ये सब सारी बातें जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जो है समझ में नहीं आएगा, और ये सब जो है ना गुंडे हैं, मवाली हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। 2000 कह सकते हैं कि 24 के लोकसभा का चुनाव बहुत ही समीप है। पिछले बार बीजेपी जो है 17 से 18 या 19 सीटें जीतने में कामयाब कह सकते हो गई थी। आने वाले समय में बंगाल के सभी सीटों पर जो है बीजेपी जीतेगी, और बंगाल की जनता जो है ऐसी निरंकुश जो है शासक और टीएमसी के कह सकते हो गुंडों को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और ऐसे तमाम कह सकते हो ना कि जो भी इस राजनीतिक हिंसा में संलिप्त हैं, न्यायालय और न्याय व्यवस्था इसे दंडित करेगी। और आने वाले समय में बंगाल की जनता, बंगाल के लोग जो है ऐसे तमाम उपद्रवियों को और तमाम ऐसे उपद्रवियों के समर्थक पार्टियों को वोट ना देकर वोट के माध्यम से चोट करेगी। और बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नमेंट भी जो है फुल मेजोरिटी के साथ फॉर्म होगी इस बार बीजेपी का। और लोकसभा चुनाव में भी पूरी की पूरी सीटें बीजेपी वहाँ से जीतेगी। तो आने वाले समय में अगर एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करना है या भविष्य में कोई ऐसी राजनीतिक हिंसा ना हो, या तो इसके लिए जो है इस प्रकार अगर जो कहीं भी हिंसा होता है तो इलेक्शन कमीशन सबसे पहले ऐसे चुनाव को रद्द करे, और सबसे पहले वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की व्यवस्था करे, और तदुपरांत जो है वहाँ चुनाव ईवीएम के माध्यम से कंडक्ट कराए जाएं, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो सके। और जो एक परिपाटी एक लोकतांत्रिक देश में जो 1947 के बाद अब तक जो पीसफुल चुनाव
कराने की एक समय था कि पहले उतनी जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, या फिर हमारे पास वैसा मैकेनिज़्म नहीं था, हम लोग जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे। अब जब जो है ईवीएम आ गया, सिक्योरिटी एजेंसी और फोर्सेस भी जो है बहुत अच्छे तरीके से अब डिप्लॉय होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कह सकते हो कि प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनाए जा रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। तो धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, आने वाले समय में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जो स्टेट कह सकते हो इलेक्शन कमीशन होती है, इन सभी चीज़ों पर जो है निगरानी रखे और अच्छे से कंट्रोल करे, अच्छे से मेजर्स और स्टेप्स उठाएं ताकि फ्री, जस्ट एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सकें और लोकतंत्र की हत्या ना हो, और ऐसे तमाम हत्यारों को जो है न्याय विधि के अनुसार उन्हें दंडित करें। जय हिंद।